नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबी शो के अंदर। जैसा कि आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं कि जो आजकल के लोग हैं, जो जिनके पास तमाम धन है, दौलत है, जिनके पास सत्ता है, सत्ता के अधिकारी हैं, या फिर उन लोगों को भी नसीहत देना चाहूँगा जिनके पास तमाम धन है, दौलत है और वो अपनी धन और दौलत पर गुमान कर रहे हैं कि वही उनका पूरा संसार है। उसके सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उन गरीब लोगों को सत्ता का लोभ देकर सताया जा रहा है, या फिर उन्हें जो है अधिक श्रम के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास दौलत नहीं है तो आपको एक काम करना होगा, या हमारे पास इतनी दौलत है तो इससे बड़ा कोई भी राजा नहीं हो सकता। वो लोग एक कहानी के तौर पर भी इसे समझ सकते हैं, या फिर पढ़े लिखे हैं तो इतिहास उठाकर भी देख सकते हैं कि पुरानी इतिहास में उन राजाओं की, उन महाराजाओं की, उन सत्ताधीशों का क्या हुआ है जो उस दौलत को ही अपना परिवार पूरा सुख चैन समझ बैठे थे। तो मैं एक कहानी के तौर पर आप समझ सकते हैं, या फिर इसे जो है एक अपने जीवन के रूप में भी समझ सकते हैं कि मैं कहानी सुनाने वाला हूँ उस महान सिकंदर की, जिसने पूरे पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था, पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया था अपनी जो है सत्ता के, दौलत की दम पर। वो समझ बैठा था कि यही दौलत, यही धन और यही हमारे सैनिक जो हैं पूरी दुनिया है। इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो हमारे पास धन है, जो हमारे पास पैसा है, जो हमारे पास दौलत है, यही जो है दुनिया का सारा सुख है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब सिकंदर ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और उसका जो है आगमन भारत की तरफ बढ़ रहा था, तब जो भारतीय सेनाएं थीं उसने उससे जो है रोक दिया था। उस पर जो है सेनाएं जो है भारी पड़ गईं। तो वो वहीं रुकता है और एक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक महर्षि को देखता है और अपने वजीर से पूछता है कि वजीर, ये क्या है, ये कौन ऋषि है जो यहाँ इस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है। तो ऋषि कहता है कि महोदय, पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। ये जो धन है, दौलत है, सुख है, शांति है, ये सिर्फ आदमी को एक मोह जाल में फंसाने के लिए जो है सांसारिक मोह है। और ये जो महापुरुष, ये जो ऋषि तपस्या कर रहा है, ये भगवान को पाना चाहता है, उस सुख को पाना चाहता है जिसे जो है कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं पा सकता है। तो सिकंदर के मन में जो है एक इच्छा होती है कि जो हमारे पास पैसा है, जो हमारे पास दौलत है, ये शायद किसी काम की नहीं है। आगे बढ़ता है। फिर जो सिकंदर है वो युद्ध करता है और विजय पा जाता है। लेकिन उससे पहले क्या है कि वो सिकंदर जो है उसी रास्ते में जो है बीमार पड़ जाता है। उस दूर दूर तक उसे कोई भी वृक्ष और कोई भी छाया जो है नसीब नहीं होती है। तो उसके साथ जो हकीम होते हैं वो कहते हैं, सिकंदर आप बीमार हैं, अभी आप आगे मत बढ़िए। लेकिन सिकंदर जो है उसने ठान लिया था कि पूरे जग को जीतना है, दुनिया की सारी धन और दौलत उसके कब्जे में रहनी है, क्योंकि उसे वो सुख और संपत्ति समझता था। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर वो ज़्यादा बीमार हो गया, उसे जो है मलेरिया रोग हो गया था। आगे बढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो चलने से जो है मना कर देता है और वो अपने सवार घोड़े से उतरता है और हकीमों से कहता है कि मैं अब ठीक नहीं होने वाला हूँ। हकीम उसकी दवा करते हैं, लेकिन सिकंदर जो है बचता नहीं है और मर जाता है। इससे पहले कि सिकंदर की 3 इच्छाएं थीं, जिसने जो है उसके साथ जो वजीर था उसको बताई थी कि जब मैं मर जाऊं उसके बाद
कि मेरी 3 इच्छाएं ज़रूर पूर्ण करना, ताकि ये दुनिया जान सके कि जो जिनके पास धन है, दौलत है, जो सत्ता के अधिकारी हैं, उन्हें आगे इतिहास में जब ये पन्ने पलट कर देखें तो पता चल सके कि धन और दौलत ही दुनिया का सुख नहीं है, इसके अलावा भी कई सुख होते हैं। तो सिकंदर कहता है कि दुनिया को पता चल सके कि जो वज़ीर हैं, जो जो सॉरी जो हकीम हैं, कि हकीमों के रहते हुए भी जब मेरी सब यात्रा उठाई जाए तो उन हकीमों के कंधे पर मेरा सब रखा जाए, ताकि ये दुनिया जान सके कि जिस सिकंदर ने दुनिया के सारे हकीमों को, दुनिया के सारे जो आजकल डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं, वो कंधा दे रहे हैं, ताकि दुनिया जान सके कि अगर आपके पास जो है धन दौलत संपत्ति है और हकीम हैं जो आपकी जान बचाने वाले हैं, वो अगर कंधा दे रहे हैं तो भी जो है आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। और दूसरा था कि जितनी भी उसकी अभी तक उसने धन और दौलत संपत्ति जितनी कमाई थी वो सारी रास्ते में बिछा दी जाए, ताकि ये दुनिया जान सके कि धन और दौलत किसी के साथ नहीं जाती है। और जब मेरी शव यात्रा निकाली जाए तो मेरे हाथों को खोल दिया जाए, ताकि दुनिया ये भी जान सके कि आदमी जिस तरीके से बिना कुछ लिए आता है, उसी तरीके से बिना लिए हुए, चाहे धन हो चाहे दौलत हो, कोई भी हो, पैसा हो, वो सब यहीं छोड़ कर जाता है। तो यही 3 इच्छाएं थी सिकंदर की, जिसने जो है दुनिया को बताने के लिए अपनी मृत्यु से पहले इच्छाएं जताई थी अपने वज़ीर के लिए। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, आप समझ सकते हैं, या फिर उन सत्ताधीश अधिकारी या फिर जिनके पास धन और दौलत है इस वीडियो को देख सकते हैं, नसीहत ले सकते हैं कि यही सब कुछ नहीं है। उन गरीबों को भी, उन असहाय लोगों को भी जो है कहीं न कहीं जो है थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।